Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव का पार्ट नंबर 5। यस, हमने आपको 1, 2, 3, 4 तक पढ़ा दिया। ठीक है, यानी हमारा जो पैसिव ऑफ टेंस होता है वो हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव पढ़ेंगे और मोडाल्स पढ़ेंगे। ये दो चीज आप पढ़े, यानी कि आज हमारा पैसिव क्या होगा, फिनिश। ठीक है, आज के बाद कोई भी पार्ट नहीं बचेगा। आज भी जितना भी है आपका जो भी रूल बचा हुआ है सब आज क्या करेंगे, आज हम सब पढ़ा देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे आए, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए करना क्या है हमको, हो गया ये आपका पार्ट 5 का रूल है। ठीक है, याद रखना 1, 2, 3, 4 हमने सब खत्म कर दिया। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो सर्च कर लेना, वॉइस बाय दिनेश सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना पार्ट 1 आप देखने के बाद, पार्ट 1 देखने के बाद आप जो है पार्ट 5 देखिएगा, 4 सब समझ में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, बाकी सारी वीडियो सभी पार्ट देख रहे हैं तो थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए आपको पार्ट 1 आपको देखनी होगी। ठीक है, पार्ट 1 देखने के बाद आप इसको वॉच करेंगे। देखिए कह रहे आज्ञा वाले वाक्य इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। ठीक है, आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा देना ही होता है। ठीक है, इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। ठीक है, आपको पता है जैसे डू योर वर्क। ठीक है, किसको बोलते हैं, यानी तुम अपना काम करो, हम बोलते हैं यू डू योर वर्क, लेकिन इसमें क्या रहता है, यू आपका छिपा रहता है। ठीक है, अब क्या, यदि कर्म हो तो आप क्या करेंगे, कर्म हो यानी आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें है ऑब्जेक्ट आपका रहेगा। अभी दूसरा नियम हम पढ़ेंगे जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका बनेगा लेट सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यू नो डैट, आपको पता है ये क्या होता है। ये जैसे अगर आई है तो आई का क्या होता है, मी। यू है तो यू का क्या होगा, यू। ठीक है, गॉट इट। अब ये बी लगाएंगे, ये हमारा एमबी थर्ड फॉर्म। या तो हम इसको इस तरह बना लेंगे या तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट शुड बी प्लस एमबी3। ठीक है, यानी दो प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, सिंपली अब हम करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, एक्टिव पैसिव मतलब जीरो। ठीक, कुछ नहीं, बस आपको पार्ट 1 वाली वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है कि लेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। देखिए लेट का ही आपको मैं लेट का मतलब, अगर आपने लेट वाली भी वीडियो नहीं देखा है तो आप लेट वाले भी वीडियो सर्च कर लें। ठीक है, लेट वाला देख लेना वीडियो। जैसे आपको बोलना है मुझे मेरी माँ ने जाने नहीं दिया, मेरे पापा मुझे वहां नहीं जाने देते हैं, मैंने अपने भाई को यह काम करने नहीं दिया। यानी अगर आप लेट वाली वीडियो देख लेंगे ना, इस प्रकार का जैसे किसी तरह का भी ट्रांसलेशन आएगा आप उसको बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको स्ट्रक्चर लिख लेना है, मैं आप करता हूं इसको। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको समझाने तब ये आपका काम आए। ठीक है, आपको क्या करना, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। आपको हम देते हैं एक्टिव का। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो करना क्या, देखिए ऑब्जेक्ट वाला भी समझ लो। जैसे मुझे बोलना है डू, हमने बोला डू। अब ये भी है इंपरेटिव, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मिसिंग है। याद रखना आप, ऑब्जेक्ट कब होता, जब हम बोलते डू योर वर्क, तब आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, योर। ठीक है, तो इस तरह ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लर्न, अब इसमें कौन लर्न, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पता नहीं है आपको, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी अगर आगे लगा होता लर्न हिम लेसन या लर्न योर लेसन, हम बोलते हैं लर्न योर लेसन। ठीक है, तो क्या आगे आपका होना चाहिए था योर लेसन, तब आपका ये पैसिव बनता। अगर नहीं है तो उसका भी नियम है, ऐसा नहीं पैसिव नहीं बनेगा, बनेगा पैसिव, लेकिन क्या रूल सबका अलग है। ठीक है, तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको क्या लिखा है, यदि ऑब्जेक्ट है तब, तो हम ऑब्जेक्ट वाला पढ़ रहे हैं। अभी हम दूसरा पढ़ेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या आपको, मैं आपको एक देता हूं, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। चलिए क्या करना है, पैसिव इसका बनाइए आप।
अभी आपने जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो स्ट्रक्चर आपने लिखा है उसी स्ट्रक्चर को आपको देखना है और उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। आप करिए, तब तक मैं ऊपर स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ठीक है। आपका क्या था, लेट, मैंने आपको लिख दिया, खैर अभी मैंने लिखवाया ही आपको जस्ट। चलिए इसको बनाइए, लर्न योर रिलेशन, अपना पाठ याद करो, ठीक है। बन गया आपका। चलिए मैं दिखाता हूं, देखिए अब आपका ये क्या है, ये बताइए, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। चलो इसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट है। ये बताइए क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका हिडन है ना, छिपा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ये सब्जेक्ट है लेकिन यूएल लेके छिपा लिखा नहीं जाता इसमें, तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या है सर? ये हमारा है एमबी, जिसे हम कहते हैं एक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपका एमबी के बाद तुरंत क्या आता? ऑब्जेक्ट आता। याद रखना हमेशा इस बात को कि हमेशा एमबी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि लर्न योर रिलेशन, ये एमबी मिल गया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आराम से हम क्या कर लेंगे। देखिए आप बनाएंगे कैसे इसको। हमें लेट लगाना है ना, तो लेट लगा दिए, बिना कुछ सोचे समझे लेट लगा दो, ठीक है। चलो हो गया। अब ये जो सब्जेक्ट है, अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? योर रिलेशन, तो लिखो ना लेट योर रिलेशन, हो गया। यहां तक आपने बनाया ना यहां तक, देखिए लेट योर रिलेशन यहां तक। अब क्या है? बी है, ठीक है। बी दिख रहा है आपको, बी भी लगा दो, कुछ नहीं करना, बस जैसे स्ट्रक्चर में है वैसे ही आपको करना है। लेट योर रिलेशन बी। अब बचा क्या? अब काम कहां है? ये है कि ये है? बताओ कौन सा? ये है ना। बस अब इसका थर्ड फॉर्म लर्नड क्या हो जाएगा? LEARNT, लर्नड, ठीक है। लेट योर रिलेशन बी लर्नड, हो गया, खत्म, कुछ नहीं है। अब क्या करना है? जैसा मैंने बताया वैसे आपको दूसरा करना है, ठीक है। समझ में आया क्या? फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं। हमने क्या, ये लेट हमारा रूल है, कहां से लेट आया? कुछ नहीं, ये हमारा ग्रामेटिकल रूल है, ठीक है, ग्रामर का रूल है। तो हमने क्या लगाया? लेट लगाया। लेट के बाद सब्जेक्ट, यानी कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस वाला, तो हमारा ऑब्जेक्ट योर है, तो योर रिलेशन हमने कर दिया। फिर हमने बी लगा दिया, थर्ड फॉर्म हमको पता ही, लर्नड, हो गया, खत्म हो गया। कुछ है क्या? कुछ नहीं है ना। इसको खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए और खूब अच्छी तरह से लिखिए इसको, ठीक है, ताकि आप इसको फेयर, अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे ना, तो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। मान लो आपको कभी देखना है, क्या फिर से आप वीडियो देखेंगे? क्या नहीं, आप बार बार वीडियो देखेंगे नहीं, नोट्स रहेगा, आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपका एग्जाम पढ़ रहा, कुछ पढ़ रहा, तो कम समय में अच्छी आपकी क्या हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखो, 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने आने वाले हैं और वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपके तीन आ गए आपके सामने, ठीक है, 1 2 3। बस चलिए वीडियो को तुरंत पॉज करिए। हम कह रहे गर्दा कर दो, कुछ नहीं रखा, बहुत आसान तरह से बनाओ इसको। क्या करना है? वीडियो को पॉज करो, इसको बनाए। चलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बनाइए इसको। चलिए बताता हूं। ओपन द डोर। अब आपने देखा ओपन मींस खोलना होता है, खोलना, याद रखना। अगर आपको ये भी थोड़ा सी दिक्कत आ रही है ना कि आप वर्ब कैसे पहचानते, याद रखना ना शब्द आएगा, जैसा खोलना, बंद करना। ना आया कि नहीं? क्या यहां पे दरवाजे में ना आ रहा? नहीं आ रहा ना, यानी कि ये नहीं हमारा, ये ना आ गया लास्ट में। याद रखना, नानी याद रखो आप, नानी नाना ये याद रखो। कभी भी वर्ब पहचानने दिक्कत होगी नहीं, सीधा तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। खेलना, कूदना, नहाना, धोना, खाना पीना, पढ़ाई करना, सोना, जागना, सब क्या? ना रहा ना, सब क्या? वर्ब होती, क्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए अब रीड में पढ़ना, ये आपका वर्ब हो गया ना। चलिए ओपन द डोर, चलो लेट लगाएंगे, यस लेट। क्या बना रहे हैं हम? पैसिव, ठीक है, लेट। अब आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट आपका यही बनेगा, राइट, द डोर, ठीक है, द डोर, लेट द डोर। अब क्या करना है हमको? बी लगाना है ना, बी लगा दीजिए आप, ठीक, कुछ नहीं करना। अब बताओ लास्ट वाला बचा है आपका, ये आपका ओपन है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो सिंपली हमको क्या करना है? शट द डोर। अब आपको पता है ये बंद करना काम हो गया, द डोर, यानी क्या लगाएंगे हम? लेट के बाद सब्जेक्ट क्या आपका? द डोर, बी लगाइए, बस
लेट द डूर्स बी, अब क्या है, क्या बचा, सट, सट का सट ही होता है, ठीक है। रीड योर लेसन, ठीक है, लास्ट वाला है रीड योर लेसन। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं। रीड है तो आपको क्या लगाना है, लेट योर लेसन, लेट योर लेसन क्या लिखेंगे, बी, रीड है ना तो रीड ही रहेगा, रीड रेड रेड होता है, राइट। तो लेट योर लेसन बी रेड, बस कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी मेथड है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस लेट लगाना है, बी लगाना, बाकी सब चीज तो वही करना है, कुछ है क्या, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब अभी हमने देखा कि जिसमें ऑब्जेक्ट है उसको हमने बनाया, अब हम बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिख लो, जिसमें कर्म नहीं होगा, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, हेडिंग डाल लो। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे, एक और आपको करवा देते हैं, क्योंकि अभी एक रूल मैंने आपको लिखवाया था ना, एक में लेट और दूसरे में हमको शुड का यूज करना था, करवाया था ना, तो पहले इसको बना लो, लेट में बनाओ। चलिए पहले हम लेट में बनाएंगे, ठीक है, हम पहले बनाएंगे लेट में। तो देखिए लेट में कैसे बनेगा, आपको गिव, आपको पता है सर पहले तो हमें लेट लगाना है, लेट लगा दो यार, हो गया काम। लेट के बाद क्या, सब्जेक्ट, अब हिम है, हिम, हिम, हिम का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, बताइए हमें जरा, सर ही बनेगा आपका, सही है, लेट ही, ये भी सही है आपका, लेट ही। अब आपने देखा सर बी भी लगेगा, ये भी ठीक है आपका, लेट ही बी। काम क्या हो रहा है, देने का, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, GIVEN, गिवन, लेट ही बी गिवन दिस बुक, बस हो गया। कुछ है क्या, बताइए, कुछ हमने नहीं किया, जैसा है वैसे। अब हमको शुड वाले करना है, चलिए इसको पहले आप थोड़ा सा बनाइए, ठीक है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना इसको, तो शुड वाले पे इस चीज को आप शुड में बनाइए, देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं पाते, ठीक है। जैसा मैंने रूल लिखवाया तो उसी करना है, लेकिन शुड पे इसको आप बनाइए पहले। चलिए स्टार्ट करिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ही है ना, ही कर लो, ही के बाद हम क्या लगाएंगे, शुड बी गिवन, गिवन दिस बुक, बस हो गया, ठीक है। ही शुड बी गिवन दिस बुक, कुछ नहीं करना, बस ऐसे हमको करना था। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ओपन द डोर, क्या बताया था, ओपन द, कैसे बनाते इसको हम, बताइए, हम बनाते इसको, द डोर शुड बी ओपेंड, ठीक है, क्या बनाते हैं, द डोर शुड बी ओपेंड, बस इस तरह से हम बना लेंगे, यानी कि या तो आप लेट वाले बना लो या तो शुड वाले बना लो, बनना आपका क्या है वही तरह है, ठीक है। अब चलिए दूसरे हेडिंग जो मैंने लिखाया था उस पर हम करते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये वाला क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट आपका मिसिंग रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, जैसे मैंने लिखा भी है स्टैंड अप, बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें ऑब्जेक्ट आपके क्या मिसिंग। देखिए आज्ञा, इसमें दो आएगा, याद रखना, एक तो ऑर्डर्ड आएगा, दूसरा एडवाइज आएगा, ठीक है, लेकिन दोनों का रूल थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए आज्ञा आएगा तो हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड प्लस MB अदर वर्ड, ठीक है, क्या करना है, सिर्फ हमको यू आर ऑर्डर्ड करके लगाना है। एडवाइज आ गया, सलाह आ गया, तो यू आर एडवाइज टू, ठीक है, क्या करना, यू आर एडवाइज टू, बाकी सब वही चीज है। देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म करना है, थर्ड फॉर्म नहीं करना, इसमें फर्स्ट फॉर्म करना है, ठीक है। आप देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके सामने, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अब आपको पता है कोई आपको सलाह देता है ना, मान लो टीचर है आपके, आपको सलाह देंगे कि खड़े हो जाइए, ठीक है, खड़े हो, क्या आप सलाह देते, बताइए हमें, आप सलाह देते हैं नहीं ना, वो हमें ऑर्डर देते हैं, राइट। तो चलिए ऑर्डर देते, ये तो हमें समझ में आ गया सर, चलिए इसको बना भी लेते हैं हम फिर। अब हम बदलेंगे यू आर ऑर्डर्ड, चलिए आप भी आंख मूंद के बना लो आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर ऑर्डर्ड। चलो सर यहां तक तो हो गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब काम, यही तो ढूंढ लो, यही तो मेन है आपका, अब आपका यही तो काम है, यही तो आपका काम है ना, मेन काम आपका क्या है, यही है। अब यू आर ऑर्डर्ड, अब आप क्या बनाएंगे बताइए थोड़ा से, ठीक है, यहां पे आप टू लिख लीजिएगा, ठीक है, यहां पे आप टू लिखिए, ध्यान दीजिए, देखिए ऑर्डर्ड के बाद टू लगाइए, दिख रहा है ना आपका, ऑर्डर्ड के बाद टू लगाइए, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, स्टैंड अप, खत्म, कुछ नहीं बचा, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ठीक है, हो गया। कुछ है क्या बताइए, कुछ नहीं, हमने सिर्फ याद रखना, स्टैंड अप के आगे टू लगा दिया, बाकी हमने कुछ नहीं किया, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप।
अब आपने सुनिए, इसका थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है, इसलिए हमने लगाया भी नहीं। तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ये तो हो गया सलाह। अब एडवाइस, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि नीचे लिखूंगा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अच्छे से फेयर बनाते चलिए, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं किसका, एडवाइस का, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अगला सेंटेंस है आपका कीप टू द लेफ्ट। क्या है, कीप टू द लेफ्ट, क्या मतलब है इसका, कीप टू द लेफ्ट। कोई सामान है, कहते ना आपको कोई सलाह दे, मान लो आप सुनिए, जैसा कि मैं आपको समझाता हूं थोड़ा से। जैसे मान लो आपने कोई फ्लावर्स लाया घर में लगाने के लिए कहीं पे, ठीक है, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं किधर लगाएं किधर लगाएं, तो वही मान लो आपके कोई बड़जान आएगा, ठीक है, यानी कोई एल्डर्स आए, कोई भैया आते हैं, कोई भी आता है आपके मेंबर्स, कहता है ना इधर नहीं, आप इसको बाएं तरफ रखो। वो क्या हमें सलाह ही दे रहे हैं ना, वो हमें बता रहे हैं कि हाँ इसको रखो कहाँ पे सुशोभित होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, कह रहे कीप टू द, ये हमारा एडवाइस है। जब एडवाइस है तो हमने दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, तो कैसे बनाएंगे, यू आर, अब आप क्या करेंगे, एडवाइस कर लीजिए, ठीक है, यू आर एडवाइस, आप लिखिए आप टू, हो गया आपका टू, यू आर एडवाइस टू। अब क्या करना है, बस यही तो जोड़ना है, जोड़ दो, कुछ नहीं करना। यू आर एडवाइस टू कीप टू द लेफ्ट, हो गया आपका, यू आर एडवाइस टू कीप टू द लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बना लेंगे। बस आपको उसका मीनिंग समझना है, सेंटेंस को समझना है कि ये हमें एडवाइस दे रहा है कि स्टैंड अप, यानी कि ऑर्डर दे रहा है। ये दो चीज आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना है, जब आपका ऑर्डर दिया जाए तो यू आर ऑर्डर करेंगे, जब सलाह दिया जाए तो यू आर एडवाइस करेंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नियम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हम अब लिखते हैं, ठीक है। इसको भी आप क्या करना है, वीडियो को पॉज कर इसको भी क्या करना आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक हम निगेटिव वाला भी देख रहे हैं, ठीक है। निगेटिव वाला, निगेटिव में टू के पहले नॉट लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। डोंट मेक अ नॉइज, ये भी क्या ऑर्डर देंगे ना, जैसे कच्चम बच्चे शोर मचाए, हम ऑर्डर देते हैं ना, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, याद रखना। जैसे आपने, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपने पढ़ा है बी साइलेंट, क्या पढ़ा है, बी साइलेंट का मतलब होता है शांत रहिए, शांत रहिए, या तो बकवास मत करो, यानी कि शांत रहिए, ठीक है। इसी को दूसरी मीनिंग हमारा जो फ्रेज होता है, याद रखना, क्या फ्रेज, वो होता है आपका कम कम, याद रखना क्या होता है, कम कम। यानी अगर कभी कोई शोर कर रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम कम, यानी कम कम बोलो, आओ आओ नहीं, कम कम का मतलब होता है कि शांत रहिए। तो याद रखना, जैसे यहां पे आपका बी साइलेंट की इंग्लिश वाली मीनिंग हुई कम कम, तो याद रखना कम कम का मतलब भी क्या होता है, शांत रहिए। यानी आप कभी आप कक्षा में शोर कर रहे हैं और आपके टीचर कहते हैं बेटा कम कम कम, याद रखिए वो कह रहे हैं कि शांत हो जाए, ठीक है। गॉट इट, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं, देखिए डोंट मेक अ नॉइज। चलिए अब आपको पता है इसमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर। मैंने क्या लिखा, टू के पहले नॉट, तो नॉट लगाओ ना यहां पे, हो गया, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, याद रखना डू को हटा देंगे, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है। बस इस तरह से हम बनाएंगे। एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया, इससे आप जितने चाहो उतने एग्जाम्पल करा सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ने क्या लिखा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है प्रार्थना वाले वाक्य। अभी हमने क्या देखा, प्रार्थना वाले वाक्य। अब देखिए, अब है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू एमबी ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, यानी कि जब आपका आएगा प्लीज, याद रखना क्या आएगा, प्लीज, तो हम क्या लगाएंगे, हम बदलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड में। ये तो समझ में आ गया। अभी मैंने क्या लिखा था, जब ऑर्डर्ड आएगा तो क्या लिखेंगे हम, ऑर्डर्ड आएगा तो ऑर्डर्ड में करेंगे, ठीक है। लेकिन सलाह आएगा तो एडवाइज में। लेकिन यहां पे प्लीज है, यहां पे प्लीज है, इसलिए हम यू आर रिक्वेस्टेड में करेंगे। चलिए तो बनाते, ये क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, बनाइए यू आर, ठीक है। ये आपका हो गया यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज है, प्लीज के लिए हमने लगाया यू आर रिक्वेस्ट, प्लीज को हटा भी देंगे, याद रखना यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसमें नॉट है क्या, नहीं है ना, तो ऊपर वाला देखो फिर,
रिक्वेस्टेड टू लीव मी अलोन, हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव मी अलोन, ये तो ये हो गया, ये तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव, याद रखना ये क्या लिखा है, ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर निगेटिव, ये आपका निगेटिव है, ये आप फॉर अफर्मेटिव। याद रखना कभी भी प्लीज आ जाए पैसिव में तो हम यू आर रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब दूसरा मैं देता हूं, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, रफ करके आपको यहीं, इसको आपने लिख लिया ना, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। मैं दूसरा सेंटेंस आपको लिखा, ये हमको करना है, आपको क्या करना है, क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, तुरंत इसको बुढ़ा दो यार, गर्दा गर्दा करते हम कह रहे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पैसिव में। देखो क्या करेंगे, प्लीज है, क्या लगाएंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड, हो गया, नॉट लगाओ ना, क्योंकि नॉट है क्या, हाँ है, डू नॉट है ना, नॉट टू, बस ऐड कर दो यहां से, मेक अ नॉइज, ये सारे को क्या करेंगे हम, हटा देंगे, हटा दिया हमने। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज, याद रखना सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल सहित आप लिखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये भी आपको क्लियर है, क्लियर है, अनक्लियर तो नहीं है ना, सब क्लियर है, सब साफ साफ है कि हाँ बहुत ही आसान है, सब समझ में आ गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, इसको भी लेकिन अच्छे से लिख लिए, कहीं भी प्लीज काइंडली, मान लो यहीं पे होता काइंडली डोंट मेक अ नॉइज, देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है, प्लीज या काइंडली, वह बोलने का होता है, कोई काइंडली बोलता है, कोई प्लीज बोलता है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया ना, अब पढ़ते हैं अगले रोल पे, ठीक है। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लेट वाले वाक्य। अब ये लेट है, अभी हम पढ़ेंगे लेट अस, लेकिन ये लेट वाले का क्या नियम है, लेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस वी MB3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखना आप क्या करना है, किसी भी लेवल की आप उठा लेना इंग्लिश की, और जितना उसमें एक्टिव पैसिव दिया रहे ना सब कर लेना, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आपको आएगी, बस हाँ आपका जो मैंने लिखा रखा ना, जो आपने फेयर हमारी बना रखा है, क्या करना, फेयर बनाते चलिएगा, ठीक है। जो भी आपने बनाया है उसमें से आप देखिए, अगर आप नियम भूल जाते हैं तो थोड़ा सा रिमाइंड करिए, वहां पढ़कर रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो लेट द बॉयज प्ले क्रिकेट बनाते हैं, लेट है तो हमको लेट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेट हो गया सब्जेक्ट। अब हमने देखा इधर तो क्रिकेट है ना, इसी को हम, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो लेट क्रिकेट, लेट क्रिकेट बी लगा दीजिए आप भी। थर्ड फॉर्म क्या, प्ले का, PLA, ठीक है, प्लेड हो गया। लेट क्रिकेट बी प्लेड किसके द्वारा, बाय द बॉयज, हो गया। कुछ है क्या बताओ, कुछ है क्या, कोई दिक्कत, कहीं प्रॉब्लम नहीं। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई, जैसा आप पहले करते थे ना वैसा इसमें भी करना है, ठीक है, और कुछ भी हमको इसमें परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे लेट अस वाली बात, ठीक है, एक एक एग्जांपल करवा दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लेट अस वाले, जैसे आप याद रखना लेट आएगा, सिर्फ हमको क्या बताना, ये याद रखना, आपको ये याद रखना है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके होने के बाद फिर एक दिन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, एक कम से कम अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें आपको लेट यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें बहुत सारे आपके लिए मैं एक्टिव लेके आऊंगा जिसे आप बनाएंगे, और मैं भी आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाए, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन अभी क्या है, अभी हमको सीखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब हम पढ़ेंगे लेट अस वाले, तो लिखे लेट अस वाले वाक्य, तो ये आपका हो गया ना लेट अस वाले वाक्य। लेट अस को किससे बदलेंगे, वी आर प्रपोज्ड में, लेट को किस में बदलेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड में, सही है ना, बस कुछ नहीं यार। लेट अस, वी आर प्रपोज, सजेस्टेड बदलेंगे टू, बाकी सब नियम वही है, कुछ नहीं करना, जैसा पिछला है वैसे ये भी है, कुछ भी नहीं। लेट अस, चलो इनको हमको उड़ी बाबा कर देना, उड़ी बाबा मतलब समाप्त, सीधा बदलेंगे इनको हम वी आर प्रपोज्ड में, हमने बदला वी आर, ठीक है, ये आपका हो गया वी आर प्रपोज, ये ऊपर लिखा है स्पेलिंग समझ लेना, ठीक है, वी आर प्रपोज। अब टू लगा दो यार, हो गया, प्ले है तो प्ले कर दो आप। अब क्या बचा, बचा क्या बताइए, वी आर प्रपोज टू प्ले क्रिकेट, कुछ है क्या, कुछ नहीं, एकदम इजी, वेरी इजी, ठीक है, मुहर लगा लो, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। लेट अस डू माय ड्यूटी, मुझे काम करने तो कैसे बनाएंगे, तो वी आर, अब हम अभी प्रपोज में बदले थे ना, अब हम बदलेंगे सजेस्टेड में, ठीक है।
सजेस्टेड में बदलिए, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है। देखिए तो बदलेंगे वी आर सजेस्टेड, ठीक है, ये तो ये हो गया सजेस्टेड में। अब टू लगा दीजिए आप भी, क्या है, डू है ना, डू का डू ही रखो। तो वी आर सजेस्टेड टू डू माई ड्यूटी, हो गया, खत्म, कुछ नहीं करना, लिट के सारे कॉन्सेप्ट यानी इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीटली फिनिश हो गए, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपको बनाएंगे सिर्फ इंपरेटिव का आपके लिए एक्सरसाइज लेके आए, लगभग 100 कम से कम 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, 100 एक्टिव लेके आएंगे, तब कि आपका जितना भी डाउट है ना उसको पर डे करते करते क्या क्लियर हो जाए, ठीक है। एक ही सेशन में लेके आऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए आप परेशान नहीं होइए कि सर ने 1 कराया कि 2 कराया, अभी मैं इतना करवाऊंगा कि आप परेशान हो जाएंगे करते करते, ठीक है। ये हो गया ना आपका, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब इसमें कोई नियम नहीं बचा आपका, ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं बचा, सिर्फ एक नियम है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, वो भी एक नियम छोटा सा बचा, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप फर्स्ट आप लिख लीजिए, ठीक है। मेरी बात सुनिए, मैं जो छोटा सा नियम बता रहा हूं ना, जैसे आपने डू पढ़ा है, यस, आपको कोई बोल रहा है, मैंने आपको बोला कम छोड़ो, मैंने आपको बोला राइट, सिर्फ हमने बोला राइट, समझ लो क्या बता रहा हूं, मैंने बोला राइट, इसका मतलब है लिखो, क्या है, लिखो। अब मैंने बोल दिया डू राइट, याद रखना क्या बोला, डू राइट, जरूर लिखो, डू स्पीक, जरूर बोलो, याद रखना, जो डू है ना ये आपकी काम को आवश्यकता कहते हैं, ये आपको जरूर करना चाहिए, ये तो जब डू आ जाएगा ना, डू आपको पता है जब नॉट आता है तब डू आता है, लेकिन डू पहले ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा भी रखा डू डज, ठीक है, जिसमें जाता तो हूं, करता तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं डू डज में। तो सुनिए, जब डू आ जाएगा ना, अभी तक हम जैसे हम अभी बदलते थे कि लर्न, हाँ देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी हमने पिछले थोड़े पहले बताया था लर्न योर लेसन, ये अब मैं बोल रहा हूं डू लर्न योर लेसन, अपना पार्ट जरूर याद करो। अब क्या करेंगे, जैसा आपने लर्न योर लेसन का बनाया था पहला, उसी तरह बनाओ, ठीक है, कोई नियम चेंजिंग नहीं करना है। कैसे बनाएंगे, इसको हम उठा लेंगे, योर लेसन शुड, हाँ अब अभी मैं बता रहा हूं, शुड बी, योर लेसन शुड बी लर्नड, या आप इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डू का कहां लगाया आपने, डू कहां लगाया, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, इसको हटा दीजिए आप, इसको हम हटा देंगे, डू के स्थान पे हम लगा लेंगे मस्ट, इतना सा याद रखना है, योर लेसन मस्ट बी लर्न, ठीक है, समझ में आया। यानी डू आएगा तो हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली लगा देंगे मस्ट, और कोई नियम नहीं, ठीक है, गॉट इट। अब ये कंप्लीटली आपका फिनिश हो गया, ठीक है। देख लेते हैं कोई नियम छोटा हो तो भी आपको मैं करवा देता हूं, ठीक है। अब कोई भी नियम आपका नहीं बचा, यानी कि जितना भी इंपरेटिव का था हमने सब आपको बता दिए, कोई भी नियम आपका नहीं बचा है। बस मैं आपको कम से कम 20 एग्जाम्पल दे रहा हूं, यस मैं आपको 20 एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको क्या करना, घर बैठ के सारे होमवर्क करना है, 1 बाय 1, जितना मैंने लिखवाया है आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से वॉच करिएगा, ठीक है। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑलवेज।